हेलो एवरीवन। आप लोगों को पता ही होगा आज एग्ज़ाम था बिहार पुलिस का। मैंने भी बहुत बार बोला था कि मतलब नकल नहीं होगा, पढ़ने वालों का होगा, पर अफसोस ये बिहार का मतलब क्या बोलूँ, इस खासकर बिहार पुलिस के एग्ज़ाम का कुछ नहीं किया जा सकता। बहुत ही गंदे से पेपर वायरल हुआ है, मतलब इतना कि हर किसी के मोबाइल पे आ गया था। एंट्री का बोला गया था कि 2 बजे हो जाएगा या जो भी टाइम के बाद भी एंट्री हुई है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, बहुत ज़्यादा ही निराश करती है पढ़ने वाले लोगों को, जिनको सेटिंग करना है या जो उस भरोसे बैठे थे। तो उनके लिए तो ये अच्छी खबर है कि चलिए क्वेश्चन इजीली मिला और 100 में 100 क्वेश्चन आ गया था। ऐसा भी नहीं 70-80, पूरे 100 क्वेश्चन वायरल हुए हैं, दोनों शिफ्ट के वायरल हुए हैं। तो जैसा सुनने में आया है, तो गवर्नमेंट को इस चीज़ पे एक्शन लेना चाहिए, देखना चाहिए। इतना लोग मेहनत करते हैं, बहुत सारे बच्चे पढ़ाई को लेके सेटिंग पे भी बच्चे इसीलिए जाते हैं ना कि पढ़ने वालों का नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं पढ़ाई से भरोसा उठ रहा है। तो ऐसे ही लोग, आप ही बताइए, पढ़े लिखे नहीं लोग अगर जाएंगे ऐसे आयोग में, तो वो आम जनता की हेल्प कैसे करेंगे? वो खुद सेटिंग पे जाए हैं, वो खुद करप्ट हैं, तो वो वहाँ पे जाके करप्शन के थ्रू जाएंगे या गलत तरीके से कोई चीज़ अचीव करेंगे, तो अंदर भी जाके तो गलत ही करेंगे ना। वो घूस ही लेंगे, बातों को नहीं सुनेंगे, बिना पैसे का उनसे कोई काम नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो खुद पैसे दे के गए हैं। तो वो हर चीज़ में पैसे लेने का सोचेंगे, जनता की बात नहीं सुनेंगे। तो फिर न्यूज़ में आता है कि यहाँ की पुलिस वो काम नहीं की, यहाँ की पुलिस वो काम कहाँ से करेगी? इस सब चीज़ के पीछे पता है जिम्मेवार, अभी जो उज्जैन रेप कांड आप लोग सुने होंगे, जो 12 साल की बच्ची के साथ बहुत ही बुरा हुआ, उसमें भी पुलिस नहीं सुनी। पहले रिपोर्ट नहीं लिखी, फिर बोली 24 घंटे बाद आ जाएगी। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि वो लोग जाहिल हैं। सच बता रही हूँ, ये शब्द बहुत ही टफ होगा, बट ये बात सही है कि ऐसे ही अगर जाहिल लोगों का ही सिलेक्शन होगा, अनपढ़ गवार लोगों का ही सिलेक्शन होगा, बस डिग्रीधारी मैट्रिक इंटर वालों का सिलेक्शन हो जाएगा और पढ़ने वाले कहीं ना कहीं पीछे रहेंगे, तो हमारे बिहार का कुछ नहीं हो पाएगा। ऐसे ही केसेस आएंगे, लोग अपने बातें बोलेंगे कि पुलिस नहीं सुनती। अरे आप सही लोगों का चुनाव ही नहीं करते हो, तो फिर जो वैसे ही गंदे लोग जाएंगे, गंदे तरीके से जाएंगे, तो फिर वो क्या करेंगे? अंदर तो वही करेंगे ना। अब पैसे दे के अगर मैं जाऊंगी तो मैं कैसे एक सही काम करूंगी? मैं खुद सोचूंगी कि मैं पैसे दे के आई हूँ, मैं भी पैसे लेके, पैसा दोगे काम होगा, नहीं पैसा दोगे नहीं होगा। पैसा दोगे आपकी बातें सुनी जाएंगी, आपकी रिपोर्ट लिखी जाएंगी। पैसा नहीं दोगे, क्योंकि मैं खुद पैसे से अगर जाऊंगी तो मैं वही सोचूंगी। इसीलिए गवर्नमेंट को चाहिए, और ये सारे बच्चे भी इसी जो है ना जो भंवर है उसी में फंसे हुए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हम मेहनत करने वाले का नहीं हो रहा है। तो कोई भी सोचेगा कि जब मेहनत 4 साल 5 साल लगाएंगे, 2 साल 3 साल लगाएंगे, कोई गारंटी नहीं है होगी नहीं होगी, चलो पैसे का इंतज़ाम करते हैं और अपना सेटल होते हैं, सबको सेटल होना है। तो ये जो सिस्टम है ना, वो सिस्टम ही ख़राब है। तो बच्चे भी करे तो करे क्या? वो भी चाहेंगे ही ना कि सेटिंग ही कराएं। जब सेटिंग पे ही सब कुछ चलता है तो चलो, कौन पढ़ना चाहेगा? कोई नहीं पढ़ना चाहेगा। अगर गवर्नमेंट इस चीज़ पे ध्यान देती तो आज बच्चों के माइंड में ये नहीं घुसा रहता कि हाँ सेटिंग वालों का ही होता है, क्योंकि हो ही रहा है। अब सोचिए, मुझे लगा था इस बार नहीं होगा। हवा तो इस तरह बनाते हैं ना कि बाप रे, एक परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, लेकिन वो सब हवाबाजी होती है। लास्ट में सेटिंग हो जाता है। पेपर सबके मोबाइल पे था, सबके मोबाइल पे। अब बोलेंगे किसके मोबाइल पे? अरे हर किसी के मोबाइल पे आया हुआ है पेपर, और हर कोई लिख रहा था। सेंटर के बाहर ऐसा सुनने में आया है। तो सभी लोग लिख रहे हैं, सबको, और गवर्नमेंट को भी ये बातें पता रहती है कौन लिख रहा है नहीं लिख रहा है। अरे आपका काम है, आप ढूंढिए कौन लिख रहा है नहीं लिख रहा है। नहीं वायरल हुआ रहता आपके पास तो बहुत सारे लोग ट्वीट किए हैं, जो चीज़ें होती है वो सब किए हैं। गवर्नमेंट को बस पढ़ने वाले लोगों को परेशान करना है, और जो नहीं भी पढ़ने वाले हैं वो इस सिस्टम के मारे हुए हैं।
वो जानते हैं कि पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होने वाला है, इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं। अगर उनकी भी ये मजबूरी कहीं ना कहीं बन गई है। अगर गवर्नमेंट पहले से ही एग्ज़ाम्स में ये सब चेंज होता, अगर ये एग्ज़ाम फेयर होता, अगर इसमें धांधली नहीं होता, तो नेक्स्ट टाइम से यही बच्चे पढ़ते और नेक्स्ट जो वैकेंसी आती उसमें वो पढ़ के वो सिलेक्शन लेते। लेकिन नहीं, वो तो माइंड सेट करा देते हैं कि नहीं, पढ़ने वालों का तो होता ही नहीं है। और सही बात है, बिहार पुलिस में मैंने भी एक बार एग्ज़ाम दिया, मैंने खुद से निकाला था, बट मैं जितने लोगों को जानती हूँ 99.9% लोग उसमें सेटिंग के हैं। जितने भी लोगों को मैं ग्राउंड में जानती थी, चाहे मैं अपने घर के ग्राउंड में जानती थी, मैं अपने आँख के सामने लोगों को, सेटिंग वाले लड़का लड़कियों को सफल होते मैंने देखा है। वो वर्दी धारण करके घूम रहे हैं। तो ऐसे लोगों को, और गवर्नमेंट को भी ये चीज़ें पता है, उन्हीं के नाक के नीचे हो रहा है, तो क्या उनको नहीं पता है? वो लोग खुद लीक करवाते हैं और खुद फिर ड्रामा करते हैं कि कहाँ लीक हुआ है। अरे अंधे हैं, सबको दिखता है, आपको नहीं दिख रहा है? अंधा बहरा तो गवर्नमेंट है हमारी। बस धांधली कराना है, परीक्षा कैंसिल कराएंगे, क्या करेंगे, जो भी करेंगे, इसमें सब चीज़ में नुकसान स्टूडेंट का है। अगर एग्ज़ाम कैंसिल भी होता है तो उन बच्चों का क्या जो ये सब चक्कर में पड़े हैं? अगर एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होता है तो उन बच्चों का क्या जो पढ़ के एग्ज़ाम दिए हैं? तो दोनों तरफ से तो स्टूडेंट को ही लॉस है। जो पढ़ के दिया है उसको भी लॉस है, और जो नहीं पढ़ के दिया उसको भी लॉस है। वो कहीं ना कहीं अपना डॉक्यूमेंट रखा होगा, पैसा दिया होगा, फिर उसका क्या, कितना वो फिर स्ट्रेस में रहेगा। आप ये सब चीज़ का जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ ये सिस्टम है, हमारी गवर्नमेंट है। उसको इस चीज़ के प्रति अपना आवाज़ उठाना चाहिए, देखना चाहिए, सख्त नियम बनाने चाहिए। कैसे पेपर लीक हो जाता है बताइए? उन बिना किसी के बिना राजा के मर्जी के ये सब होना, मतलब होता है ना कि राजा के सिर के नीचे से तकिया कैसे सरकेगा जब तक उसकी मर्जी ना हो। बिना गवर्नमेंट के सपोर्ट के, बिना बड़े बड़े अधिकारियों के सपोर्ट के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ये हर किसी को पता है, सब लोग जानते हैं, सबको पैसे बंटते हैं और तभी ये काम होता है। पता नहीं, मतलब इस बिहार का अब मुझे नहीं लगता कुछ भी हो सकता है। और छोटे छोटे ही जब स्तर पे चोर उचक्के भर जाएंगे, ऐसे लोग भर जाएंगे जिनमें ये माइंड में घुसा हो बिना पैसे का कुछ नहीं होता, तो फिर समझिए कुछ नहीं हो पाएगा ना। सिस्टम छोटे से ही चलता है। सबसे ज़्यादा दरोगा नहीं रहते हैं थाने में, एक ही दरोगा होता है, बहुत सारे कांस्टेबल होते हैं। जब बहुत सारे लोग ही खराब रहेंगे, तो मान लो एक लोग अच्छा भी रहेगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा? काम तो उन्हीं से करवाना है ना। लेकिन उनके दिमाग में तो भूसा भरा रहेगा, तो फिर क्या ही होगा, आप खुद सोचिए। तो और वो भी ये सिस्टम के ही मारे हुए हैं। अगर ये सारी चीज़ें चेंज रहती, वो खुद पढ़ते, खुद से एग्ज़ाम निकालते, उनमें भी टैलेंट की कमी नहीं थी। बट हमारा ऐसा सिस्टम है, जब बिना किए कराए सब कुछ मिल रहा है, तो कोई क्यों ही पढ़ना चाहेगा? किसको मन करता है बुक उठा के पोथी बाँचना, एग्ज़ाम देना, फिर फेल पास होने का? इसमें तो फिक्स है, पैसा दोगे एकदम 100% है, एग्ज़ाम निकल जाएगा। 100 में 100 क्वेश्चन आ जा रहा है, सोच रहे हैं? पढ़ने वाला बच्चा कभी 100 में 100 नहीं बना पाएगा, कितना भी वो पढ़ेगा, 100 में 100 तो कभी नहीं बनाएगा। सोचिए, ये बस मैजिक होगा तभी जब आप नोट गिनते हैं। बहुत ही दुख है, मतलब क्या बोलूँ, अफसोस कि हम लोग ऐसे जगह पे हैं जहाँ हम लोग अपंग की तरह बस बोल सकते हैं। जो बोलता है उसी पे कार्रवाई ये लोग करते हैं, जो इन पे आवाज़ उठाता है उसी को झूठा ठहरा देते हैं। खुद का आँख कान बंद किए हुए हैं और जो बोलेगा वही गलत है। कोई नहीं, देखिए क्या होता है। बट बहुत ही दुख की बात है, मतलब पढ़ने वाले स्टूडेंट तो इसको अप्रिशिएट नहीं करते, और मैं तो नहीं ही करूँगी, क्योंकि अच्छी बात तो है नहीं ना। सब पढ़ के ले, सब पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और जो इस सब चक्कर में पड़े हैं वो भी बेचारे सिस्टम के मारे हुए हैं। आई होप गवर्नमेंट इस तरफ ध्यान दे। और क्या बोलूँ, जिनका 7 को एग्ज़ाम होगा, आप सोचिए वो क्या सोचेंगे, कहाँ अपना जुगाड़ भिड़वाया, जल्दी से क्वेश्चन मिले। जो लोग पढ़ रहे होंगे वो कितने हताश हो जाएंगे। कैसी गवर्नमेंट है, मैं समझ सकती हूँ। अगर मेरा ही एग्ज़ाम रहेगा और सभी का ऐसे होता रहे तो पढ़ने का मन करेगा। मैं खुद सोचूंगी कि
मुझे भी कहीं से मतलब मैं जुगाड़ में लगूंगी, मुझे कहीं से क्वेश्चन मिले तो मैं क्योंकि मैं कितना भी पढ़ लूँ 100 में 100 तो नहीं ना मारूंगी, कोई भी स्टूडेंट नहीं मारेगा। इतना भी इजी पेपर ठीक है, इजी है जो भी है, लेकिन 100 में 100 बनाना तो पॉसिबल नहीं है, ठीक। और जब 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो क्या इसका कोई भी सोचेगा मेरा जुगाड़ लगे, कहीं से मिले कहीं से मिले। उनकी क्या अभी क्या उनके मन में चल रहा होगा, ये सब कोई सोचता है? मैं तो सोच के ही सोच रही हूँ बेचारे कितने घबरा रहे हो। पढ़ने वाला तो पोथी फेंक देगा कि बुक फेंको, गंगा में प्रवाहित करो, यही सब के चक्कर में रहो। कितना गलत हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा गलत, पढ़ने वालों का बहुत ज़्यादा। इसीलिए तो हम जैसे लोग बैठे ही रह जाते हैं। ऐसे ऐसे लोगों का सिलेक्शन हो जाता है जिनका लगाते हैं सेट तो 20 से 40 मार्क्स नहीं आता और वो वर्दी पहन के घूमते हैं, और हमारे जैसे लोग केवल ग्राउंड का चक्कर मारते रह जाते हैं। बहुत ही अफसोस है, बहुत ही अफसोस। और काश हमारी गवर्नमेंट अच्छी होती, हमारी सरकार अच्छी होती और ये सब नहीं होता। पढ़ने वाले बच्चे हताश नहीं होते, सबके हाथ में कलम होती, सब शिक्षित होते। शिक्षित लोग छोटे छोटे ऐसे पदों पे जाते जहाँ ये पद पता है, पुलिस दरोगा ये सब का पद सीधे जनता से कनेक्ट रहता है। अगर लोग वहाँ अच्छे नहीं रहेंगे तो आपकी बहुत अराजकता जो होता है ना वो फैल जाएगा समाज में। जब छोटे ही अधिकारी अच्छे नहीं रहेंगे, आपकी बातों नहीं सुनेंगे, शिकायतों को दूर नहीं करेंगे, जो खुद ही चोर बना हुआ चोर ही समझिए कि चोर को क्या पकड़ेगा। तो होता है ना कि चोर चोर मौसेरे भाई हो जाएंगे। तो समझना चाहिए गवर्नमेंट को, बहुत प्रॉब्लम आगे होगा और हो रहा है। इसीलिए बिहार में लोग बोलता है ना कि 10 बजे के बाद दुकानें नहीं खुली मिलती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ डर है ना, चोर घूमेंगे, डकैत घूमेंगे, दिन दहाड़े गोली कांड होता है, यही सब क्योंकि पुलिस दरोगा ही ऐसे ही भरे हुए हैं, सारे करप्ट हैं, सब धांधली वाले हैं। वो क्या, वो खुद करप्ट है तो वो क्या दूसरों को पकड़ेंगे? वो तो खुद सोचेंगे कि हाँ हम खुद ऐसी चोरी से हैं, गलत तरीके से घुसे हैं। जो खुद गलत रहेगा वो कभी भी सही का साथ नहीं दे सकता, वो भी गलत ही का साथ देगा, उसमें डर रहेगा। जब हम होता है ना कि खुद चोर है तो दूसरों को कैसे कहें कि तुम भी चोर हो। तो ये सब प्रॉब्लम है। ये सब पता है छोटे लेवल से कोई भी चीज़ शुरू होती है, सुधारना है तो छोटे लेवल से ही शुरू होता है। और पता नहीं हमारी गवर्नमेंट भी तो अनपढ़ गवार है, पता नहीं बोलूँगी तो शायद पता नहीं मेरे पे एक्शन ना हो जाए, लेकिन ये बात सही है। काश हमारी गवर्नमेंट शिक्षित होती। और होता है ना कि शिक्षित वो नहीं, एक सही लेवल पे एक अच्छे लेवल पे नॉलेज उनको होता कि समाज को कैसे रखना है, कैसे लेवल पे छोटे छोटे चीज़ों को सुधार करके कैसे हमारे समाज को एक अच्छा समाज बनाते हैं। तो आज मंजर कुछ और होता, बिहार इतना बदनाम ना होता। सारे जितने भी स्टेट हैं उसमें हमारे बिहार का नाम नीचे आता है, वो नहीं होता। तो बहुत बहुत सारा बात मैंने बोल दिया। चलिए, थैंक यू।